Here we will start with the first slide. Okay, so before starting with the entire entire types of frame or types of body, okay, we first of all need to be understand ये frame and chassis difference क्या होता है. Okay, जैसे कि मैंने बोला structure is very general term we are using for the any machine. किसी भी मशीन का structure बोलते हैं हम. structure मतलब उसको entire उसको support करने वाला जो इनविजिबल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर इन फॉर एनी मशीन. बट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीकल, दो टर्म्स होते हैं, दो चीजें होती है जो व्हीकल को सपोर्ट कर रही होती है. पहला होता है फ्रेम एंड सेकंड एंड होती है चैसिस. ओके, बट फ्रेम एंड चैसिस आर टू डिफरेंट थिंग एंड नॉट लाइक दैट कि completely two different thing है. chassis is including frame but frame is not including chassis. in that way जैसे कि हर स्क्वायर हर रेक्टेंगल सॉरी हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता. इन दैट वे द फ्रेम एंड चैसिस आर डिफरेंशिएटेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेम. अभी फ्रेम क्या है और व्हाट इट इज जस्ट अ हिडन मेन सपोर्टिंग ट्रस जैसे कि आपने सॉम में सीखा होगा, अप्लाइड मैकेनिक्स में देखा होगा व्हाट ट्रसेस होते हैं. तो दैट ट्रस इज नथिंग बट अ लॉन्जिट्यूडनल, lateral or some inclined members, okay, are welded together and एक स्ट्रक्चर बन जाता है. एक वी कैन से एक पैटर्न बन जाता है, ग्रिल और बॉक्स बन जाता है जो किसी भी मशीन को सपोर्ट करता है. सो इन दैट वे ऑल्सो जैसे कि ह्यूमन बींग का स्केल्टन है. ओके, ह्यूमन बींग का स्केल्टन अगर के बारे में अगर हम देखेंगे, सो देर आर जॉइंट्स इंस्टेड ऑफ वेल्डिंग, देर आर बॉल जॉइंट्स. ओके, कहा स्लिप स्लाइडिंग जॉइंट्स है कई जगह. ओके, सो बॉल जॉइंट, स्लाइडिंग जॉइंट जैसे कि हमारे बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. ओके, सो दैट बोन्स इज नथिंग बट अवर फ्रेम. ओके, जो है बोन इज नथिंग बट अवर frame. So it is hidden, it is not visible to till आपका कुछ finger cut वगैरह नहीं होगा, till it won't what it did not noticeable. Okay, so in that way जो भी hidden structure है जो आपके मशीन को सपोर्ट दे रहा है, आपके मशीन को होल्ड करके रख रहा है, in that called as a frame. Okay, and the all the component of that motorcycle or all the component of that machine are supposed to be a hang on that frame. जैसे कि in case of the human being हमारा head, हमारा जो स्किन है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी एंड एक्सेट्रा जो भी ऑर्गन्स है, ओके, दैट गेट हैंग ओवर और inside the cage of that bones. Okay, so in that way those frames are the such things which are hidden. Okay, and it's nowadays if you talk about the some vehicles, okay, like KTM वगैरह, in that case some frame member are visible. So word to word we can't take a meaning, but frames जो भी होते हैं वो normally hidden होते हैं. So hidden component होते हैं. So जो भी hidden है और vehicle को support कर रहे हैं called as a frame. And we on that frame we supposed to hang a different component like if we talk about the vehicle two wheeler, then there is a petrol tank is there, there is a seat is there, like a headlight is there, okay, tail light is there, indicators are there. Okay, so suspension systems are there, brakes are there. Okay, so we are hanging all those things on the frame. Now another thing, it protects a very sensitive component. अभी sensitive component कौन से होते हैं? अगर ह्यूमन बींग के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा ब्रेन सेंसिटिव है. ओके, उसके बाद हार्ट सेंसिटिव है. ओके, सो इन दैट वे उसको उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा स्केल्टन या हमारा जो बोन का केज. इन दैट वे ऑल्सो इन केस ऑफ द टू व्हीलर जो कुछ भी इंजन होते हैं, इंजन कंपोनेंट या कुछ सेंसिटिव कंपोनेंट है, दैट गेट what protected by the frame members. Okay, after that it absorbs the maximum thrust. जो भी thrust होता है, जब vehicle जब चलता है तब उसका driving thrust होता है, braking thrust होता है. Okay, and cornering centrifugal forces होते हैं उसके ऊपर act होने वाले. So all those force, another thing is the impact force होते हैं. Okay, irregular road surface रहेगा तो rolling resistance रहते हैं. Okay, all those resistance and the forces get absorbed by the फ्रेम ओनली. तो जो भी सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं वो उसको वो क्या करते हैं, उसको कन्वे नहीं करते, वो खुद ही एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट पर्पस एंड द यूज ऑफ द फ्रेम. Another thing,
जो भी फ्रेम होते हैं वो एर्गोनॉमिक्स एर्गोनॉमिक्स जो भी होता है ह्यूमन बीइंग का, जब जो भी ह्यूमन है या राइडर है जो भी व्हीकल को यूज करते हैं इन दैट टाइम व्हीकल को ग्रैब करने के लिए या व्हीकल को कंट्रोल में रखने के लिए जो कुछ ग्रैब रेल्स होते हैं, ओके, या कुछ हैंडल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, so that also the part of the frame only. So in that way frame is supporting, frame is part which is hidden but supporting a entire two wheeler or entire machine in case of the if we describe it, if we want to describe it, then it is very simple कि जो ऐसा component है जो hidden है but पूरे vehicle को support कर रहा है. Okay, so this is our frame. Now we'll go for the another thing, chassis. अभी जैसे कि मैंने बोला था कि frame, ये chassis में frame आती है but frame में chassis नहीं आती. Okay, so chassis consist of frames and other component but frame not including a chassis. Okay, so अभी वो difference यहाँ हमें पता चलेगा कि क्या है exactly. So chassis is nothing but it is a main structure upon which all the major component of automobile which are necessary to be propel the vehicle are assembled. Okay, so क्या डिफाइन किया, किस तरह से डिफाइन किया, डेफिनेशन नहीं है इसका, इसको उसको डिस्क्राइब किया है, डेफिनेशन नहीं है चैसी का, जस्ट डिस्क्राइब किया है कि चैसी क्या होता है. सो इट इज अ सच असेंबली ऑन विच जो भी मेन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो भी व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट असेंबल होगा उस असेंबली को हम बोलते हैं चैसिस. अभी व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, हमको टायर लगने वाले हैं, हमको ब्रेक लगने वाला है, हमको स्टीयरिंग सिस्टम लगने वाला है, हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम लाइक इग्निशन सिस्टम, लाइटनिंग सिस्टम ये लगने वाला है, हमें पेट्रोल का टैंक लगने वाला है. बाकी रेस्ट ऑफ थिंग जैसे कि हॉर्न वगैरह जो कुछ भी है, नो नीड ऑफ हॉर्न, अगर हॉर्न नहीं रहेगा तो भी चलेगा. या फॉर एग्जांपल जैसे कि ये ट्रक है, ओके, सो इस ट्रक के पीछे जो लॉरी होती है, ओके, लॉरी वी कैन से नॉट लॉरी दैट कैरियर जो होता है इसका, ओके, सो अगर वो कैरियर नहीं है तो ये व्हीकल प्रोपेल नहीं होगा, ये व्हीकल फिर भी चलेगा. ओके, या रोड साइड पे आप देखते हो ऐसे कुछ टाटा या अशोक लेलैंड के ट्रक्स जो होते हैं वो कंपनी से बाहर निकलते हैं, शोरूम की तरफ जाते रहते या ऐसी पोजीशन में रहते. सो बाकी का जो भी चीज़ है वो क्या करते हैं, जो भी उसको खरीदने वाला है उसको कस्टमाइज करके उसके हिसाब से कलर या जो भी रहेगा शेप, जो भी कैरियर है मेटल का चाहिए, वुड का चाहिए या कंटेनर चाहिए, ओके, इन दैट वे इट कस्टमाइज इट. ओके, सो ये जो अभी यहाँ खड़ी है ये ट्रक, उस ट्रक में सब इक्विपमेंट और सब system available है that can help to propel it. Okay, so minimum system which are assembled on the structure which responsible to propel the your vehicle, that is called as a chassis. Okay, so यहाँ कैरियर नहीं है तो कैरियर नहीं है तो जरूरत नहीं है कैरियर की प्रोपेल करने के लिए. इधर इंजन है, इंजन के बाद एमिशन सिस्टम्स है, लुब्रिकेशन सिस्टम्स है, स्टीयरिंग है, ब्रेक है, टायर है, ओके, मेन फ्रेम है, वो बहुत हो गया. सिमिलरली इन हियर आल्सो यहाँ टायर है, ब्रेक है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, इंजन है, स्टीयरिंग सिस्टम है, बॉडी पैनल्स नहीं है, नो नीड ऑफ बॉडी पैनल. बॉडी पैनल नहीं बिठाएंगे तो व्हीकल आगे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है. सो मिनिमम कंपोनेंट जो हम फ्रेम पे असेंबल करते हैं which responsible to propel and control the vehicle, it is called as a chassis. So अभी यहाँ हम बोल सकते हैं टू व्हीलर का चैसी है और ये बोल सकते हैं हम एक कमर्शियल व्हीकल का चैसी है. ओके, सो नाउ पार्ट्स क्या क्या है यहाँ. द फर्स्ट पार्ट इज द रोड व्हील्स. ओके, ये जो है चैसी पे टू व्हीलर की चैसी जो यहाँ प्रेजेंट की है वहाँ फर्स्ट पार्ट आपको पता ही है रोड व्हील्स है. उसके बाद सेकेंड 2 नंबर का है दैट इज रेयर सस्पेंशन, थर्ड है पावर प्लांट, ओके, fourth है steering control and front suspension system, fifth है braking system and so on. Okay, so इसको बोलते हैं chassis. Chassis is nothing but the part assembled on the main structure which are responsible, necessary part, minimum भी नहीं बोल सकते, necessary part, the necessary part which are assembled on the main structure who are responsible to propel it. Okay, so हमें क्या करना है, मिनिमम नेसेसरी जो भी कंपोनेंट है वो उसके ऊपर असेंबल करके जो भी सिस्टम बनने वाला है उसको हम चैसी बोलते हैं.
नेक्स्ट थिंग, अभी बॉडी, बॉडी क्या है कि यहाँ जो चैसी था इसके ऊपर बॉडी पैनल्स नहीं थे, यहाँ ये चैसी है ट्रक का, इसके ऊपर बॉडी पैनल्स नहीं है। ओके, सो इसके ऊपर बॉडी पैनल जब हम बिठाएंगे, अब बॉडी पैनल्स किसके लिए यूज होते हैं, एनवलपिंग के लिए। अभी किसको एनवलप करना है, यहाँ तो एनवलप करना है ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इंजन है, इंजन को इंजन दिखनी नहीं चाहिए। ओके, सस्पेंशन सिस्टम दिखना नहीं चाहिए। ओके, चैसिस के फ्रेम के ये जो कंपोनेंट है, ओके, लॉन्जिट्यूडनल लैटरल जो कंपोनेंट है वो दिखनी नहीं चाहिए इन केस ऑफ द टू व्हीलर। ओके, इन केस ऑफ द टू व्हीलर जो भी इंटरनल और कंपोनेंट्स होते हैं व्हीकल के वो दिखनी नहीं चाहिए, इसके लिए इसके ऊपर बॉडी पैनल्स हम बिठाते हैं। बट इन केस ऑफ द कमर्शियल फोर व्हीलर्स हम गुड्स को या जो भी हम कैरी कर रहे हैं फूड या जो भी गुड हम कैरी करें उसको एनवलप करने के लिए एंड पैसेंजर को एनवलप करने के लिए बॉडी पैनल्स बिठाते हैं। ओके, इन एडिशन टू दैट बॉडी पैनल उसका एस्थेटिक बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। ओके, सो जो भी अभी यहाँ नहीं है, ओके, एक्सक्लूडिंग चैसी, जो बचता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। ओके, सो इट इज मेड टू एनक्लोज द वेरियस पार्ट ऑफ चैसी। अब ये चैसी पे जो जो पार्ट है उसको एनक्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं बॉडी। अब बॉडी क्या क्या एनक्लोज करती है, इंजन करते हैं, पैसेंजर को एनक्लोज करती है, बूट एंड अदर सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल को एनक्लोज करती है, एनवलप करती है। ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेटेलिक नॉन मेटेलिक पैनल वेल्ड और बोल्टेड टुगेदर एंड फाइनली असेंबल ऑन द चैसी। सो अब ये यहाँ फोर व्हीलर की बॉडी है जो कम्प्लीटली बोल्टेड होती है, जैसे कि हमारा जो थार वगैरह, थार का या कमांडर का जो होता है, महिंद्रा कमांडर, महिंद्रा थार, उसमें एक लैडर फ्रेम होती है और लैडर फ्रेम के ऊपर ये पूरा बॉडी बोल्टेड होता है। ओके, विद ऑन द फाउंडेशन रबर। सो ये है बॉडी जो ये एनक्लोज करती है, इंजन को एनक्लोज करती है, बूट स्पेस को एनक्लोज करती है, पैसेंजर को। ओके, सो ये बॉडी। बट इन केस ऑफ द टू व्हीलर हम किसी को एनक्लोज नहीं करते, पैसेंजर को एनक्लोज नहीं करते, हम इन व्हीकल के कंपोनेंट को एनक्लोज करते हैं, जैसे कि इंजन को एनक्लोज करते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स को एनक्लोज करते हैं। ओके, जैसे कि कुछ फ्रेम के स्ट्रक्चर होते हैं उनको एनक्लोज करते हैं। ओके, नाउ इन मॉडर्न टू व्हीलर्स and four wheeler integrated chassis body construction are used, such chassis called as a monocoque chassis। अभी कुछ जो vehicles अभी आ रहे हैं मतलब बहुत पहले से ही आ रहे हैं, जैसे कि हमारा वो कार्स हो गए, एलएमवीज हो गए, स्विफ्ट बोलो, बलेनो बोलो, ओके, पोलो वगैरह, जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर से अभी मोनोकॉक चैसी के साथ ही आ रहे हैं, जिसमें बॉडी एंड फ्रेम जो भी होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, वन पार्ट कंपोनेंट होता है। वो बॉडी एंड फ्रेम हम अलग अलग नहीं कर सकते। ओके, जो हमारा बॉडी होता है उसका फ्लोर ही फ्रेम का काम करता है, जैसे कि टू व्हीलर में भी यूज होता है, बट इन केस ऑफ द टू व्हीलर इट इज वेरी रेयर। ओके, सो दैट टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ मोनोकॉक चैसी, जो कि चैसी कम बॉडी है होती है और चैसी बॉडी एज अ चैसी करके काम करती है। ओके, या बॉडी एज अ फ्रेम करके काम करती है। ओके, सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर कि बॉडी, चैसी एंड फ्रेम में क्या डिफरेंशिएशन है, बॉडी फ्रेम क्या होती है, चैसी क्या होती है, एंड आफ्टर दैट बॉडी क्या होती है। ओके, आफ्टर दैट दिस इज द टाइप्स ऑफ फ्रेम्स कि टू व्हीलर में कितने टाइप्स के फ्रेम होते हैं उसका क्लासिफिकेशन है। ओके, सो frames are mainly classified on the basis of two type, one is the on the basis of construction and another on the basis of the shape। अभी construction कैसे है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे उसका फर्दर क्लासिफाइड होता है टू टाइप में, स्टील ट्यूब फ्रेम है या स्टील प्लेट फ्रेम। स्टील ट्यूब मतलब ट्यूबुलर ट्यूब्स है, अब ये ट्यूब का शेप कैसा है, सर्कुलर ट्यूब है या स्क्वायर ट्यूब है, ऑन दैट बेसिस फर्दर वो क्लासीफाई होती है। एंड स्टील प्लेट्स में वी कैन से कुछ सर्टन गेज का metal sheet रहेगा, on that metal sheet we supposed to used together and welded together in order to form a plates, okay, heavy thick plate, okay, and by bending those plates we can achieve a different shape, and again that different what component can weld it together in order to form a frame। So in that way also a steel plate frame type का जो भी है two wheeler frames previously used, it was previously used in case of the if you know the MATs, if you know the Rajdoot or those vehicle, in those cases steel plate frame was there। okay, after that on the basis of classification of shape, अभी क्लासिफिकेशन, अभी जो भी फ्रेम है उसका शेप कैसा है,
जैसे कि हमने ये फ्रेम देखा था। ओके, सो ये फ्रेम है, टाइप फ्रेम, इसका शेप कैसे है ये फ्रेम का? ये फ्रेम है फोर व्हीलर की, ये फ्रेम है रिक्शा की, ये फ्रेम है टू व्हीलर की। ओके, सो फ्रेम का शेप कैसे है, ऑन दैट बेसिस इट गेट क्लासिफाइड। ओके, जैसे कि डायमंड फ्रेम, उसके बाद क्रैडल फ्रेम। क्रैडल फ्रेम में तीन टाइप्स होते हैं, सिंगल क्रैडल, सेमी क्रैडल, डबल क्रैडल। आफ्टर दैट बैकबोन फ्रेम, उसके बाद अंडरबोर फ्रेम। ओके, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। ये सब हम देखने वाले हैं कि कैसे इसको अंडरबोन फ्रेम दिखता कैसे है, बैकबोन फ्रेम कैसे दिखता है, क्रैडल फ्रेम कैसे है। सो हाउ इट आइडेंटिफाई दैट वी विल गो, we will see further. Okay, on the basis of the shape of that frame we are calling it as a diamond frame. On the basis of on the presence of the cradle and the shape of cradle, we are calling as a single cradle, semi double cradle, or the double cradle. Okay, after that backbone frame is also different, underbone frame is different, trellis frame is different, perimeter frame is different, and the monocoque frame is different. So this is the on the classification on the basis of the shape, and this is the classification on the basis of the construction. And another thing is A plus F, that is diamond frame, some feature from the diamond frame and some feature from the perimeter frame. जब हम combine करते हैं we will get the another shape, that is delta box frame. Okay, which is used in case of the R15 यामा का जो मॉडल है R1 में delta box frame करके लिखा होता है. So that shape, okay, not a shape of vehicle but shape of the frame, internal जो frame होता है उसके shape के base के उसका जो shape होता है वो कुछ features diamond frame का use करता है और कुछ feature perimeter frame का use करता है. Okay, so वो shape बनता है delta box frame. Okay, so now जो भी पहला क्लासिफिकेशन था हमारा स्टील ट्यूब फ्रेम, ओके, वो हम देखेंगे अभी. एवरीवन नोज बाइसिकल. ओके, बाइसिकल में जो ट्यूब्स होते हैं इट्स फ्रेम, बाइसिकल का फ्रेम विजिबल होता है. ओके, हिडन नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर किसी भी तरह के बॉडी पैनल्स नहीं होते. सो इट इज नॉर्मली अ ट्यूबुलर फ्रेम. साइकिल का जो भी फ्रेम होता है दैट इज ट्यूबुलर फ्रेम. सम केसेस में मैक्सिमम केसेस में द ट्यूब हैविंग शेप सर्कुलर ओनली, बट इन सम केसेस इट मे अ स्क्वायर आल्सो. ओके, सो whenever a circular tube is there, that time you may see like कि जहाँ multiple members आके मिलते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ ये जो पोर्शन मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके रखा है, सो यहाँ मल्टीपल मेंबर आके मिल रहे हैं. जैसे कि एक मेंबर यहाँ से आ रहा है, एक मेंबर नीचे से आ रहा है, दो मेंबर पीछे से आ रहे हैं. ओके, वहाँ एक वेल्डिंग किया जाता है. ओके, मोर देन टू अगर मेंबर है तो वहाँ नॉर्मली वेल्डिंग ही किया जाता है, क्योंकि मोर देन टू है तो एक पाइप को बेंड करके हम नहीं बना सकते वो जॉइंट. ओके, अगर दो ही मेंबर है तो हम एक ही पाइप को बेंड करके वहाँ वो शेप अचीव कर सकते हैं. अगर बेंड उस जॉइंट पे मोर देन टू मेंबर आके मीट हो रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू यूज अ वेल्डिंग ओनली. सो वह इस तरह के लग हम यूज करते हैं. ओके, सो दैट लग्स आर used at the junction point. So for manufacturing purpose, this type of for the manufacturing purpose, this type of जो भी है tubular chassis is very what simple to assemble, or very less machining process, because ये lucky है और that lucky is help to make a multiple intersection of the members, and it is easy to weld also. Okay, after that जो भी होता है ये ट्यूबुलर चैसी में हमें जो ट्यूब्स होते हैं उसको बेंड कर सकते हैं चाहिए वो शेप में. ओके, सो दिस इज अनदर एडवांटेज. अनदर थिंग, if we want to increase a bending resistance of this tube, we just need to be enhance a diameter of the tube. okay, जितना diameter बढ़ाएंगे उतना हमारा क्या हो जाएगा, bending resistance of the frame बढ़ जाएगा. so in that way अगर आप circular tube use कर रहे हो एंड सर्कुलर ट्यूब का अगर हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, सो दैट चैसी विल लुक लाइक अ समवॉट बल्की, क्योंकि उसके जो भी फ्रेम मेंबर्स है दैट ट्यूब आर हैविंग अ बिगर एंड बिगर डायमीटर, सो इट विल लुक बल्की. सो इन that so to reduce that what noticeable bulkiness जो भी हम नोटिस करते हैं अगर डायमीटर बढ़ाएंगे, डायमीटर किस लिए बढ़ाएंगे, बेंडिंग रेजिस्टेंस बनाने के लिए, बेंडिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए. एंड वो अगर बल्कि दिख रही है, सो हम क्या करेंगे कि हमें
थिकनेस बढ़ाना है फोर्स के डायरेक्शन में. सो दैट्स व्हाई सम vehicles are started to use, or in case of the two bikes, the bicycle also, they have started to use a rectangular or the square frames, square tubes, जिसमें उसका जो डिस्टेंस होता है, जिस रेक्टेंगल जो मैक्सिमम थिकनेस वाला जो पोर्शन होता है, इट इज पैरेलल विद द ग्राउंड सरफेस. ओके, सो इसकी मतलब नो नीड टू यूज अ सर्कुलर चैसी, वी कैन यूज अ rectangular chassis to have a maximum bending resistance. Okay, so this is another thing which can be achievable in case of the that tubular frame. Okay, circular box shaped frame. हाँ बोला. हा, the tubes are hollow ना, tubes म्हटलं रॉड नाही म्हटलं ना आपण. ओके, सो सर ट्यूब्स. हाँ हा, बट ऑब्वियस आहे थिकनेस तर वाढणारच ना, कारण की त्याचा रेडियस वाढवतोय आपण, बरोबर, तर तेवढं मटेरियल. बट इट्स नॉट लाईक दॅट सेम थिकनेस, सेम गेजच्या थिकनेसमध्ये आपल्याला डिफरंट डायमीटरचे पाईप्स पण मिळतात. तसं काय आवश्यकता नाही आहे की थिकनेस वाढवल्या पाहिजे. डायमीटर ठीक आहे तू, बट थिकनेस वाढवलं तर असा काय इश्यू होणार आहे? काय थिकनेसचा इश्यू का? बेंडिंग रेजिस्टन्ससाठी त्याचा सेल्फ वेट कमी होऊन जाणार, तेवढाच फायदा त्याच्यामध्ये. त्याचा इफ यू रिड्युसिंग द थिकनेस, त्याचा सेल्फ वेट कमी होणार, आणि सेल्फ वेट कमी झाला की व्हेकल वरती जो डेड वेट असतो ऍट द सीची किंवा त्या एखादी बीम आहे जी सिम्पली सपोर्टेड आहे, सिम्पली सपोर्टेड बीमच्या सेंटरला त्याचा सेंटर पॉइंटला त्याचा टोटल वेट कॉन्सन्ट्रेट होतो, ती त्याला रिस्पॉन्सिबल करू शकते बेंडिंगसाठी. सो दॅट विल रिड्यूस इफ यू रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, है ना. सो मटेरियल थिकनेस विल नॉट अफेक्ट ऑन द डायमीटर, हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, दैट इज जो भी है उसका वेट कितना रखना है, साइकिल का टोटल वेट कितना रखना है ऑन दैट बेसिस, और व्हीकल का टोटल वेट, फ्रेम का टोटल वेट कितना रखना है आफ्टर कंप्लीटिंग एंटायर बिल्डिंग एंड जॉइनिंग प्रोसेस, उसके हिसाब से थिकनेस कैन बी डिसाइड. बट डायमीटर बेंडिंग रेजिस्टेंस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं. अब डायमीटर बढ़ा रहे तो पूरा बल्कि दिखेगा, तो इन दैट सेंस दे स्टार्टेड टू यूज that rectangular shape or box shape members, जिसका मैक्सिमम जो विड्थ पोर्शन होता है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड. ओके, सॉरी, नॉर्मल टू द ग्राउंड, not parallel to the ground, it's normal to the ground. So in that way ये tubular frame is normally use होता है in case of the bicycles and in case of the two wheeler nowadays. पहले तो स्टील प्लेट के फ्रेम्स आते थे, पतरे के फ्रेम्स आते थे, उसको पतरे को वेल्ड करके, दैट इज शीट मेटल को वेल्ड करके, चाहे उन शेप में कट करके हम वेल्ड करते थे, जो कि हम देखेंगे अभी नेक्स्ट इसमें. Okay, so now steel plate frame. Abhi you can notice this is we can say a semi steel plate frame or semi tubular frame, because some part is made by tubes and some part is made by plates. Okay, so यहाँ some part जो है हमारे frame का, that is made by plates. Okay, and that plates are not a completely tube, what it's not like manufactured by tube, tube, but it is divided in two halves. Okay, and it is manufactured on press machines, जो भी हमारा press machines होते हैं, on that it get manufactured in half portion, and another half portion also manufactured, and they are welded together in order to form a such structure. Okay, so जो भी shape है यहाँ से लेके यहाँ तक till here, it is half shape, half part or half member of this frame is pressed in press shop. Okay, from a steel sheet of the metal, and another half also half portion also pressed in a press shop, and after that it welded together by TIG welding process. So उसके बाद we are getting a such a structure, जो भी ये हाथ से लेके यहाँ तक है, and after that below जो भी structure, it is just a tube are assembled together this above structure. Okay, so this is a this kind of plate are using
which is made in a press shop to form a such type of a steel plate frame. Now इसमें disadvantage क्या है? What are the disadvantage of the, or what is a problem we are facing in case of such frame? कि suppose if any portion of from that steel plate frame get corroded or get rusted, okay, so we can't replace that much portion only. But if in case of the tube, अगर इतना पोर्शन अगर ये हो गया है, रस्टेड हो गया है, सो वी कैन कट इट दैट पोर्शन एंड इन उतने ही डायमेंशन का दूसरा ट्यूब हम उन दोनों के बीच में वेल्ड कर सकते हैं. सो उसको रिपेयरेबिलिटी है, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ट्यूबुलर फ्रेम को इजीली रिपेयर कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ द स्टील प्लेट इट इज डिफिकल्ट टू रिपेयर इजीली. ओके, अनदर थिंग, सम पार्ट गेट बेंडेड. अभी रस्टेड का हो गया, अगर कुछ एक्सीडेंट में बेंड हो गया स्टील प्लेट का पोर्शन, ओके, सो उसको उसके प्रीवियस शेप में फिर से लाने के लिए इट इज नॉट इजी टास्क. हमको डेंटिंग टूल्स का यूज करना पड़ेगा. बट इफ ट्यूब जो भी है, ट्यूब फ्रेम है, उसका एक आधा मेंबर गेट बेंडेड इन एक्सीडेंट, देन इट इज वेरी easy to bring that member to its previous shape. Okay, press machine पे. Okay, so this is some difficulty we are facing in case of the steel plate. Another thing, ये जो steel plate होते हैं, it somewhat heavy in जिसका जो फ्रेम बनता है स्टील प्लेट के मेंबर का स्टील प्लेट मेंबर यूज करके, इट समवॉट हेवी, सो फ्रेम का जो ओवरऑल वेट होता है वो बढ़ जाता है. सो दैट इज अनदर थिंग, ओवरऑल वेट ऑफ कंपेयर टू स्टील ट्यूब इज लेस. ओके, टू एनहांस द रिजिडिटी ऑफ फ्रेम, थिकनेस, हार्डनेस, साइज, प्लेट आर इंक्रीज. अभी जो भी है इस ये जो फ्रेम है, इस जो इसके स्टील प्लेट से बना है, उसका रिजिडिटी बढ़ाने के लिए उसका हम क्या कर सकते हैं, थिकनेस जो होता है, जिस शीट मेटल से वो बना है, हमारा जो फ्रेम जिस शीट मेटल से बनेगा उसका गेज बढ़ा सकते हैं. सो उसका रिजिडिटी एनहांस होगी. जैसे कि इन केस ऑफ द ट्यूबुलर फ्रेम में हम क्या कर रहे थे, उसका डायमीटर बढ़ा रहे थे. सो इन केस ऑफ हियर वी कैन इंक्रीज इसका थिकनेस, और थिकनेस बढ़ जाएगा, उसका विड्थ बढ़ जाएगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका ओवरऑल रिजिडिटी बढ़ जाएगा. अनदर प्रॉब्लम जो कि मैंने ऑलरेडी बोला आपका, अगर ये डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए इट्स टेक्स too much time or too much effort as compared to the tubular chassis. Okay, so this is the some kind of advantage, some of the disadvantage of that steel plate frame. So here we have completed कि जो हमारे on the basis of construction जो थे, okay, steel tube and the steel plate, यहाँ हमने complete कर दिए. So